नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सशस्त्र बलों को बधाई दी। कहा, पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं हैं और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को इसे अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। चारधाम यात्रा पर यात्रियों को 25 स्थानों पर ई चार्जिंग की सुविधा मिल रही है। चंपावत जिले में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 68 करोड़ रुपए से अधिक की जिला योजना का अनुमोदन। और बद्रीनाथ धाम में प्लास्टिक कचरे को नगर पंचायत ने बनाया आय का साधन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पिछले कई दशकों से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से फैलाए जा रहे आतंक के खिलाफ भारत की कठोर और कड़ी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री ने आज श्रीनगर में सेना के 15 कोर बादामी बाग छावनी में सैनिकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना के साहस, शौर्य और कुशलता पूर्वक की गई कार्यवाही की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश को उनके साहस, संकल्प और समर्पण पर गर्व है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण में लिए जाने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद श्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का यह पहला दौरा है। चारधाम यात्रा को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस यात्रा सीजन में 25 स्थानों पर ई व्हीकल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। परिवहन विभाग और टीएचडीसी के सहयोग से चारधाम यात्रा मार्ग पर 38 ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से यात्रा शुरू होने तक 25 स्टेशन शुरू किए जा चुके हैं, जहां यात्री आसानी से अपने ई व्हीकल को चार्ज करवा रहे हैं। प्रत्येक स्टेशन पर 60 किलोवाट क्षमता के यूनिवर्सल चार्जर लगाए गए हैं, जिनमें 30-30 किलोवाट की 2 चार्जिंग गन शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप इस वर्ष चारधाम यात्रा को हरित यात्रा के रूप में आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में यात्रा मार्ग पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। यह पहल न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में भी एक सार्थक कदम साबित होगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विशाल मिश्रा ने बताया कि ग्रीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य पड़ावों पर ई चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है, ताकि यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित हो सकें। अकेले रुद्रप्रयाग जिले में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित निगम के 4 गेस्ट हाउसों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। चमोली जिले के माणा गांव में स्थित केशव प्रयाग में 12 वर्षों बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन शुरू हो गया है, जिसे लेकर बद्रीनाथ धाम के साथ ही माणा गांव में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। पुष्कर कुंभ के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से यहां तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीर्थ स्थल न केवल हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि ये देश की एकता और सांस्कृतिक एकजुटता के प्रतीक हैं। विभिन्न स्थानों से आने वाले श्रद्धालु इन स्थलों पर एकत्र होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करते हैं। इसी क्रम में माणा गांव में आयोजित पुष्कर कुंभ उत्तर को दक्षिण से जोड़ रहा है। गौरतलब है कि माणा गांव में 12 वर्षों के बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार जब 12 वर्षों में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तो माणा गांव स्थित अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में मुख्य रूप से दक्षिण भारत के वैष्णव मतवालंबी प्रतिभाग करते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने आज बनबसा में जिला योजना की बैठक ली। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए करीब 68 करोड़ 57 लाख रुपए की जिला योजना को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इस वर्ष कुल 33 विभागों की प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रस्ताव में स्वरोजगार, पूंजीगत निर्माण और अधूरे कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई। प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लगभग 68 करोड़ की यह जिला योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता को दर्शाती है। जनपद चंपावत की 2025-26 की जिला योजना की आज बैठक रही। पूरा जिला योजना लगभग 68 करोड़ की धनराशि के साथ में टेबल हुआ और मैं समझती हूँ कि यह धनराशि अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपने इस जनपद चंपावत को अब की बार जो है एक बड़ी धनराशि जो है प्राप्त हुई है। मैं ये कह भी सकती हूँ कि बेहद खुशी की बात है कि यहाँ पर प्रशासन की बेहतर कार्यवाही से आज मैक्सिमम योजनाएं जो हैं 2025 तक में भी कंप्लीट हो चुकी हैं और 2026 में कंप्लीट होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चार धाम यात्रा का संचालन हरित चार धाम यात्रा की थीम पर किया जा रहा है, जिसे लेकर यात्रा मार्गों पर स्वच्छता के साथ ही धामों में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर नगरपालिका और पंचायतों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से बद्रीनाथ धाम में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए विपणन की व्यवस्था की गई है। इससे नगर पंचायत को आय प्राप्ति होने लगी है। नगर पंचायत बद्रीनाथ के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित ने बताया कि धाम में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए जहां QR कोड व्यवस्था लागू की गई है, वहीं इसके निस्तारण के लिए नगर पंचायत की ओर से विपणन की व्यवस्था भी की गई है। धाम में एकत्रित किए जा रहे प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक बनाकर विपणन किया जा रहा है। ऐसे में इस वर्ष यात्रा शुरू होने से अभी तक 7 दिनों में नगर पंचायत की ओर से 4 टन से अधिक अजैविक कचरे का विपणन किया गया है, जिससे नगर पंचायत ने करीब 50,000 रुपए की आय अर्जित की है। उन्होंने बताया कि धाम में वर्ष 2022 में MRF सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहां धाम से निकलने वाले कचरे को अलग अलग कर कंपोस्टिंग और कॉम्पैक्टिंग कर निस्तारित किया जा रहा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित आदि कैलाश यात्रा का पहला दल आज पिथौरागढ़ से रवाना हुआ। पिथौरागढ़ नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। रवाना होने से पहले निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुनानी ने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिलाई। साथ ही वृक्षारोपण कर उन्हें उच्च हिमालय क्षेत्र में पौधारोपण के लिए पौधे भी दिए गए। मेयर कल्पना देवलाल ने यात्रा को देश भर में नई पहचान देने और सीमांत क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन से नया मुकाम देने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया। जो हमारा ये तीर्थाटन है, ये हमारा जो तीर्थ यात्रा है उत्तराखंड की, ये एक बहुत पवित्र यात्रा है जिसका अपना पर्यटन की दृष्टि से देखें या धार्मिक दृष्टि से देखें या सामरिक दृष्टि से देखें, उसका अपना एक अलग ही महत्व है। जो हमारी यात्रा है जो एक तरीके से पुनर्जीवित की गई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे सीमांत क्षेत्र को इस यात्रा के द्वारा एक पर्यटन की दृष्टि से और एक धार्मिक पर्यटन जोड़ते हुए इस यात्रा को आगे पुनर्जीवित किया और हमारे सीमांत क्षेत्र को एक पहचान दिलाई है। वहीं यात्री हिमालयी बचाओ अभियान से काफी प्रभावित दिखे। यात्री चंद्रशेखर खुलवे ने कहा कि वह हिमालय क्षेत्र में बिखरी गंदगी को अपने साथ ले जाने का प्रयास करेंगे। ये तो सौभाग्य है मेरा कि मुझे भगवान भोले ने याद किया, क्योंकि बिना भोले के याद किए कोई यहाँ आ नहीं सकता। जो हिमालय में कुछ पर्यटक लोग अपना जो वेस्ट मटेरियल फेंक आते हैं, हमारी कोशिश रहेगी हम उस वेस्ट मटेरियल को भी कलेक्ट करके लाएं और आगे सबको संदेश दें कि जो है अगर हिमालय बचेगा तब हम बचेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सशस्त्र बलों को बधाई दी। कहा, पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को इसे अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को 25 स्थानों पर ई-चार्जिंग की सुविधा मिल रही है। चंपावत जिले में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 68 करोड़ रुपए से अधिक की जिला योजना का अनुमोदन और बद्रीनाथ धाम में प्लास्टिक कचरे को नगर पंचायत ने बनाया आय का साधन। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।